नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 में आ गए हैं। चैप्टर 4 के फर्स्ट श्लोक को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ट्रांसेंडेंटल यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने वाली है इस चैप्टर में। पहले ही मैंने बोला था इस चैप्टर में 42 श्लोक से, पिछले चैप्टर कर्म योग में 43 श्लोक से, यहाँ पे 42 सिमिलर ओनली। सो रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को कवर करूँगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीभगवान् उवाच इमां विवास्वते योगां प्रोक्तवान् अहम् अव्ययां विवास्वान् मानवे प्रहा मनुर्इक्ष्वकावे ब्रवीत्. The personality of Godhead, Lord Shri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिलने वाली है वो भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि उन्होंने इस साइंस के बारे में, इस योग के बारे में सन गॉड को बताया था। ठीक है, विवासवान, उन्होंने ईश्वर सूर्य देव को बताया था और सूर्य देव ने इस बात को मनु को बताया था, जो कि हम सभी मनुष्य के पिता है। और मनु ने उस बात को इक्स वकू को बताया था। सो इस तरीके से नॉलेज ट्रांसफ़र होती गई। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। Herein we find the history of the Bhagavad Gita traced from a remote time when it was delivered to the royal order of all planets, beginning from sun planet. जो अभी अर्जुन को बताया गया है ना, वो सबसे पहले सूर्य देव को पता चला था। अर्जुन के जानने से या उनको भगवद गीता में जो भगवान इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो हमें नॉलेज दे रहे हैं, उन सब से पहले, ये सब अर्जुन को पता रहने से भी पहले उन्होंने एक बार सूर्य देव को बताया था। The king of all planets is specially meant for the protection of the inhabitants. सूर्य देव का काम क्या है? सबको प्रोटेक्ट करना, सबकी लिविंग को बनाए रखना। इसीलिए तो सूर्य का इतना प्रकाश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सूर्य का इतना इम्पोर्टेंस है, बाकी सब प्लैनेट्स की इम्पोर्टेंस से भी ज़्यादा उनका इम्पोर्टेंस है। So, and therefore the royal order should understand the science of Bhagavad Gita in order to be able to rule the citizens and protect them from material bondage to lust. ठीक है, सारे चीज़ें से बॉन्डेज से, हवस की भावना से या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जो चाहत है, किसी भी चीज़ को पाने की जो व्याकुलता है, ये सब चीज़ें से बचाने के लिए हमारे जो किंग होते हैं, जो हमें रूल करते हैं, उनको सबसे पहले हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उनको नॉलेज रहना ज़रूरी है। सो सूर्यदेव के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करके लेके जाए। तो इसीलिए उनको सबसे पहले बताया गया ताकि वो उस नॉलेज को परसीव करके हम सबको उस तरीके से गाइड एंड प्रोटेक्ट कर पाए। Human life is meant for cultivation of spiritual knowledge in eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead, and the executive heads of all states and all planets are obliged to impart this lesson to the citizens of education, culture and devotion. सो ह्यूमन लाइफ में क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें इटर्नल रिलेशनशिप विद गॉड बनाने के में मदद करता है। एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्लैनेट्स, जो सारे प्लैनेट्स और सारे स्टेट्स के जो हेड है, आर ऑब्लाइज टू इम्पार्ट दिस लेसन्स टू द सिटीजन्स बाई एडुकेशन। उनका काम है सब में इस नॉलेज को स्प्रेड करना, एडुकेट करना सभी को। कल्चर एंड डिवोशन, कल्चर के थ्रू, डिवोशन के थ्रू, हर तरीके से उनका ये काम रहता है कि वो हमारे पास ये नॉलेज स्प्रेड करें। In other words, the executive heads of all states are intended to spread the science of Krishna consciousness so that the people may take advantage of the great science. तो एग्जीक्यूटिव हेड्स, जो सारे स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव हेड है, उनका काम है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो ये साइंस है कि क्यों कृष्ण कॉन्शियसनेस करने से हमारी मदद होती है। एक जब हम ट्रस्ट करते हैं एक डिवाइन फोर्स को, उस ट्रस्ट की एनर्जी से हम कितना ज़्यादा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, और हमारी ही कॉन्फिडेंस की एनर्जी, ट्रस्ट की एनर्जी उस पावर को मजबूर कर देती है कि वो हमारी मदद करे या हमारे कुछ सिचुएशन में हमें आगे लेके जाए। कुछ लोग जब नेगेटिव बोलते हैं तो उनकी सारी बनी बनी सिचुएशंस भी ख़राब हो जाती है, एंड कुछ लोग जो बहुत ख़राब सिचुएशन में भी होते हैं वो पॉजिटिव रह के भी अपने सिचुएशन को बिल्ड कर लेते हैं।
सो इसीलिए ये साइंस जानना, इसका जो लोगों तक जानना एक एडवांटेजियस काम है। इसको सक्सेसफुल करना, यहाँ पे जैसे लिखा है, पीपल मे टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट साइंस एंड परस्यू अ सक्सेसफुल पाथ यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी को सबको समझाना कि ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तुम अगर इस पाथ में जाओगे तो तुम्हें ये महसूस करने को मिलेगा, तुम्हें इतने सारे हेल्प होंगे। देखिए हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बट अगर आप कृष्ण कॉन्शियस, मैंने बहुत बार बोला है, मैं बोलती हूँ, मैं खुद भी बहुत बार टूटी हूँ, बिखरी हूँ, बट मैंने देखा है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कृष्ण भगवान का जो जाप होता है ना, जो संकीर्तन होता है, अगर आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में या किसी गश्ती के साथ में, कम्युनिटी के साथ में ना करें, अकेले में ही भी जाप भी करें ना, तो उसके बाद मिरेकल्स होते हैं। मैं जब मतलब बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे रहे हैं जिसमें मैं तो कृष्ण भगवान का ऐसे जाप करना वगैरह पिछले साल मैंने स्टार्ट किया था, जून में अप्रॉक्स स्टार्ट किया था, ठीक है। सो दिस ईयर इट्स गोना बी 1 ईयर, 2 महीने, 1 महीने बाद 1 साल ख़त्म हो जाएगा। सो मैं जो ये कृष्ण कॉन्शियसनेस में गीता वगैरह मुझे बहुत पहले मिला है, या फिर मैं कृष्ण को या फिर हरि की शक्ति को, ये सब हमें बहुत साल से महसूस कर रही हूँ, बट जाप करना जो होता है ना, महामंत्र का जाप करना, वो मैं करीब 1 साल से कर रही हूँ उस तरीके से। सो जब भी आप एक बिलीफ क्रिएट करते हो ना, हाँ, अलग बहुत सारे चैंटिंग्स मैंने पहले भी किया था, लेकिन इस चैंटिंग में शायद कुछ डिफरेंस आपको करने के बाद महसूस होगा, ठीक है, ये मैं बता सकती हूँ। In this millennium, the sun god is known as Vivas One, the king of the sun, which is the origin of all planets within the solar system. हम साइंस में भी पढ़ चुके हैं कि पहले सूर्य वो एक हॉट बॉल ऑफ फायर जैसा था, उसी से बहुत सारे हॉट बॉल ऑफ फायर्स निकल के आ गए, एंड धीरे धीरे वो बहुत सारे लोकेशंस में जाके रुक गए, एंड कूल डाउन होने के बाद अलग अलग प्लैनेट्स बन गए। अर्थ भी वैसे ही बना है। सो इट्स अ ओरिजिन ऑफ माने द सोर्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सो सूर्य ही किंग है या पिता है सारे प्लैनेट्स के। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड कक्षुर ईसा सविता सकला ग्रहणम राजा समस्ता सूरा मूर्तिर एसा तेजा यस्य जीनया ब्रह्मति संभ्रता काला चक्रो गोविंदम आदि पुरुषाम ताम अहम भजामि। Let me worship. Lord Brahma said, the Supreme Personality of Godhead Govinda, Krishna, who is the original person and under whose order the sun, which is the king of all planets, is assuming immense power and heat. The sun represents the eye of the Lord and traverses in orbit in obedience to his power. तो ब्रह्मा ने बोला है कि मुझे उस भगवान को, कृष्ण भगवान को वर्शिप करना है, क्योंकि कृष्ण भगवान की छत्र छाया, उनकी दृष्टि, उनकी मर्सी जिसके ऊपर पड़ गई तो वो बलवान हो गया, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं रही, उसको सब कुछ मिल गया। सन को ही देख लीजिए, कितना पावर है सन के पास। सूर्य देव नहीं होंगे तो कोई प्लैनेट नहीं होगा, अगर कोई एक प्लैनेट तबाह भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि सूर्य देव अगर ना रहे तो सबको फ़र्क पड़ जाएगा। वही तो है जिसके चारों ओर सभी चक्कर लगा रहे हैं, सारे प्लैनेट्स उन्हीं की ओर चारों ओर घूम रहे हैं, उन्हीं की सनलाइट एंड हीट से सभी का प्राण चल रहा है। तो सूर्य देव ही तो है जिनके बलबूते पे, जिनके शक्तियों के कारण सारे जीवों को आश्रय मिल रही है। तो इन सूर्य देव के ऊपर सबसे पहले किनकी मर्सी पड़ी? श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण भगवान की मर्सी अगर सूर्य देव के ऊपर नहीं पड़ती, कैसे हमें पता चलता है कि कृष्ण भगवान की मर्सी सूर्य देव के ऊपर पूरी तरीके से है? क्योंकि उनको सबसे पहले भगवत गीता का नॉलेज दिया गया, उनको चुना गया, उनके कर्म के हिसाब से उनको चुना गया कि वही सारे चीज़ को रेगुलेट करेंगे। तो जिनके ऊपर कृष्ण भगवान का छत्र छाया, इसी से हम समझ पाते हैं। हम किसी एक इंसिडेंट का एग्जाम्पल लेके उससे सारे एनालॉजी बना के समझते हैं ना कि अगर इसमें ऐसा हुआ है तो सभी के साथ वैसा होगा। तो इस एग्जाम्पल से हम इसी बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस
जिस किसी भी एनर्जी के ऊपर कृष्ण भगवान की मर्सी गिर गई, जो कृष्ण भगवान की एनर्जी आ गई और उनका प्रोटेक्शन लेयर छा गया, उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसकी तो एनर्जी की कोई बात ही नहीं हो सकती। उसको प्रोटेक्शन से कोई मतलब, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है, वो हमेशा सक्सेसफुल बनता है, उसको ज़िंदगी में वो चीज़ें मिल जाती है जो उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, एंड जो सारी चीज़ें उसके लिए पॉजिटिव होंगी। सो इसी बात को हमें समझाने के लिए कि उनके मर्सी का क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है। The sun is the king of all planets, and the sun god, at present the name Vivas One, rules the sun planet, which is controlling all other planets by supplying heat and light. He is rotating. जो सूर्य है वो खुद ही खुद का रूलर है, उसका ही नाम विवस्वन है, वो खुद ही खुद को चलाता है, जो कि और बाकी लोगों को भी चलाता है। He is rotating under the order of Krishna. The Lord Krishna originally made Vivaswan his first disciple to understand the science of Bhagavad Gita. कितना लकी है वो कि सबसे पहला स्टूडेंट वो कृष्ण भगवान का है। सबसे पहली हमें कोई भी टीचर करना, जो फर्स्ट स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत स्पेशल होता है। हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारा फर्स्ट होता है उसका एक अलग ही प्रायोरिटी, अलग ही इंपॉर्टेंस एंड अलग ही वैल्यू रहती है। जो फर्स्ट होता है एंड जो अंतिम कभी भी कोई भी चीज़ ख़त्म ना हो तो वो इनफाइनेटली चलती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरू हुआ होता है। सो जहाँ से शिक्षा शुरू हुई, इस जगत काल का हम बात कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है पिछले किसी जगत काल में कोई और स्टूडेंट रहे हो, या किसी और तरीके से चीज़ें हुई हो, या फिर यही सही पहली वाली हुई हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो यहाँ जो नॉलेज हमारे पास है उस तरीके से अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो सबसे पहला डिसाइपल माना जा रहा है। सो द गीता इज़ नॉट therefore a speculative treatise for the insignificant mundane scholar, but it is a standard book of knowledge coming down from time immemorial. In the Mahabharata, we can trace out the history of the Gita as follows. Treta yugadau chatato vivasvan manave dadau manuscha loka bhirti artham suta yeks कवे ददाओ इक्ष्वकुना चा कथितो व्यप्या लोकान अवस्थिता. In the beginning of the millennium, known as Treta Yuga, this science of the relationship with Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ikshvaku, the king of this earth planet and forefather of the Raghu dynasty, in which Lord Ramachandra appeared. तो रामचंद्र जिस युग में आए थे, उस युग में क्या हुआ था, एकदम पहले त्रेता युग जब शुरू हुआ, द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम वॉज डिलीवर्ड बाय विवस्वन. विवस्वन ने उस टाइम पे मनु को बताया, एंड मनु ने उनके सन इक्ष्वाकु को बताया, जो कि अर्थ प्लैनेट के किंग हैं एंड फोर फादर ऑफ द रघु डायनेस्टी. रघु डायनेस्टी के पूर्वज है, एंड लॉर्ड रामचंद्र उसी डायनेस्टी के एक हिस्सा है. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society for the time of महाराजा इक्ष्वाकु. मतलब महाभारत होने के टाइम पे ही आया ऐसा नहीं, रामायण के भी पहले से भी वो है. At the present moment, we have just passed through 5,000 years of Kali Yuga, which lasts 4,32,000 years. Before this, there was Dwarpa Yoga, 8 lakh years, and before that was the Treta Yoga, 12 lakh years, and sometime 25 lakh 5,000 years ago, Manu spoke the Bhagavad Gita to his disciple and son Maharaja Ikshvaku, the king of the planet Earth. The age of the current Manu is calculated to be somewhat बहुत सारे जीरोज है, 305,300,000 ईयर्स. मतलब ये करोड़ में आ गया है. 30 करोड़ 53 lakhs ऐसा ईयर्स, ऑफ विच 12 करोड़ 4 lakhs हैव पास्ड. ठीक है, मनु का अगर एज इतना
30 करोड़ अगर वो रहने वाला है, उसमें से 12 करोड़ उसका एज हो चुका है ऑलरेडी। सो करोड़ों साल से, लाखों साल से यहाँ पे है भगवत गीता, मतलब है ही शुरू से ही। एक्सेप्टिंग दैट बिफोर द बर्थ ऑफ मनु द गीता वॉज स्पोकन बाय द लॉर्ड टू हिज डिसाइपल सन गॉड विवस्वन, अ रफ एस्टिमेट इज दैट गीता वॉज स्पोकन एटलीस्ट 12 crore 4 lakh years ago, and in human society it has been extant for 2 million years, 2 million, which is 20 lakhs. It was spoken by the Lord again to Arjuna about 5000 years ago. Revision हुआ वापस से. That is the rough estimate of the history of the Gita. According to the Gita itself and according to the version of the speaker Lord Shri Krishna, it was spoken to the sun god Vivaswan because he was also Kshatriya and is the father. Kshatriya क्यों? क्योंकि उनको लड़ना है, जिसको भी किसी भी लड़ना क्यों है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट क्यों करना है? हमारे सारे लोगों की, सारी प्राणियों की ज़िंदगी को प्रोटेक्ट जो भी करता है वही क्षत्रिय है, चाहे वो लड़के करे या डिफेंस करके करे या अटैक करके करे, जिस तरीके से भी करे, हम सारे क्षत्रिय है किसी न किसी फॉर्म में। सारे ह्यूमंस, सारे लिविंग थिंग्स ही, मैं प्लांट्स को भी अगर कंसिडर करूँ, वो भी हमारी ज़िंदगी को ऑक्सीजन देके प्रोटेक्ट, फल वेजिटेबल्स देके प्रोटेक्ट करते ही है। तो सारे ही जीव जो है किसी न किसी फॉर्म में क्षत्रिय हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म ऑफ लाइफ में उनको क्षत्रिय का भूमिका निभानी पड़ती है। एक माँ क्या करती है? अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है लोगों से, एक बाप भी वही करता है, एक टीचर भी वही करता है या करती है। सो उस तरीके से देखा जाए तो हर एक प्रोफेशन में हमें क्षत्रिय का भूमिका निभानी पड़ती है। इसीलिए तो ये गीता एक क्षत्रिय को जो बोला गया वो हम सबको पढ़ने के लिए और वहाँ से सीखने के लिए बोला जाता है, क्योंकि सब में ही क्षत्रिय छुपी हुई है, सबको ही क्षत्रिय का भूमिका निभाना पड़ता है। The father of all Kshatriyas who are descendants of the sun god or the Surya Vamsa Kshatriyas. Because Bhagavad Gita is as good as the Vedas being spoken by the Supreme Personality of Godhead, this knowledge is apaurusia, superhuman. Since the Vedic instructions are accepted as they are without human interpretation, the Gita must therefore be accepted without mundane interpretation. The mundane wranglers may speculate on the Gita in their own ways, but that is not Bhagavad Gita as it is. Therefore, Bhagavad Gita has to be accepted as it is from the disciplic succession, and it is described herein that the Lord spoke to the sun god spoke to son Manu, and Manu spoke to his son इक्ष्वाकु। तो अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म में इसको स्पेक्यूलेट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑब्वियसली हर एक ह्यूमन यूनिक है, बट जो रियल नॉलेज है उसी को लेने बोला जा रहा है। मैं तो बताऊंगी कि आप अगर ईश्वर को स्वयं खुद के अंदर महसूस करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे सिचुएशन, क्योंकि हम सभी अलग इंसान हैं, हम सबकी लाइफ अलग है, हम सबकी एक्सपीरियंसेस अलग है, एंड उस तरीके से उपलब्धियाँ सब कुछ अलग होंगी। तो अगर हम किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से मतलब महसूस भी करना चाहते हैं ना, कोई भी चीज़ को अगर हम समझना चाहते हैं, तो ईश्वर को उस मोमेंट पे खुद के अंदर महसूस करने की कोशिश करिए। अगर खुद के अंदर महसूस कर पाएंगे तो बहुत सारी सिचुएशंस में आपको आंसर्स मिल जाएंगे एंड आप सही दिशा को ढूंढ पाएंगे। यही तक था श्लोक नंबर 1, पहला श्लोक ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चैप्टर 4। अगले वीडियो में हम श्लोक 2 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।